एक्सपीरियंस जो तुक्के में आईएएस बना हो। आई नेवर साई पर्सन, और सब गलत कह रहा हूं? कोई भी आईएएस आपने तुक्के में देखा कि वो तुक्के में आईएएस बन गया? सुना कभी आपने ऐसा? कोई तुक्के में सीए बना हो, कोई तुक्के में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हो, कोई तुक्के में साइंटिस्ट बना हो? कोई नहीं बना सर तुक्के में। तुक्के में हाँ गुंडा मवाली जरूर बन सकता है, उसकी चाह नहीं थी, मगर तुक्के में वो गलत एसोसिएशन में गया और वो गुंडा मवाली बन गया। यस और नो? मगर बड़ा सफलता, बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए जानबूझ के सर हमको एक सही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत रिच अनुभव के बाद मैं बताना चाहता हूं, इफ यू रियली, आई डोंट नो हाउ मच यू आर सीरियस, आई डोंट नो हाउ यू आर स्पीकिंग राइट, बट आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूं कि सफलता एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सफलता पाने का बहुत आसान रास्ता है। सफलता पाना, सक्सेस जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रू वेल्थ बोलते हैं, जिसको रियल वेल्थ बोलते हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सफलता पाना, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही आसान रास्ता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत सारा शोहरत, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा मान सम्मान, बहुत सारा पैसा आपको देता है। मैं अभी भी आपके सामने लाइव खड़ा हुआ हूं, लगभग 50-55 कंट्री मैं अभी तक घूम चुका हूं, और मैं दिल से बोल रहा हूं, जब मैं 2007 में आया था इस बिजनेस के अंदर, तो मेरा ड्रीम हवाई जहाज में बैठना नहीं था, उसको पास से देखना था। आज हवाई जहाज बहुत कॉमन चीजें हो चुकी हैं, मगर ये 2005 में, 4 में, 3 में, 2 में ये बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। यस और नो? डू यू एग्री विद मी? ये कोई मजाक नहीं होया करता था। एक ऑर्डिनरी आदमी, मिडिल क्लास आदमी इन चीजों के बारे में सोचा नहीं करता था उस टाइम पे। तो व्हेन आई हैड कम इनटू दिस कंपनी, तो मेरा हवाई जहाज बैठने का नहीं, देखने का ड्रीम था। आज इस कंपनी के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लगभग 50 बार तो नैसिफ जी ने घुमाया, 15-20 बार मैं जा चुका। जितना भी एशियाई कंट्री है, यूरोप हो गया अपना, स्विट्जरलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, वो सब कुछ घूमा। साल के 2-3 ट्रिप कंपलसरी है अपने। वर्ल्ड की बेस्ट कार मैं चला रहा हूं, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट कार। आप गूगल में डालिएगा वर्ल्ड बेस्ट एसयूवी, तो आपको जीएलई मर्सिडीज ही मिलेगा। इससे बड़ा एसयूवी में कोई गाड़ी है ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। वर्ल्ड की जितनी भी टॉप लग्जरी है वो सारी आज यूज कर रहा हूं। इज्जत मिल रही है, लोगों की जिंदगी में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। मेरी बात को समझना, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं यहां क्या कर रहा हूं? एक कॉमन इंसान को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। यस और नो? एक कॉमन इंसान को जो अपने सपनों को मार चुका है, जो अपने जिंदगी को मार चुका है, जिसने सपने देखने छोड़ दिए हैं, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अगर आप उस व्यक्ति को एक उम्मीद देते हैं, उसको जगाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया में इससे बड़ा स्पिरिचुअल काम दूसरा कोई भी नहीं है दोस्तों। द सेम आई एम डूइंग, द सेम आई एम डूइंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स। और इन 12-14 सालों की जर्नी में बहुत सारे कॉमन लोगों को, बहुत सारे लोगों को आगे लेके गए। अभी आपके सामने भी कुछ लोग आए, अशोक जी आए अभी, ही वॉज जस्ट नथिंग बिफोर दिस बिजनेस। बताया होगा उन्होंने आपके बारे में, मैं बताना नहीं चाहता, राइट? जिंदगी काट रहे थे बस किसी तरह से, जिंदगी गुजर कर काट रहे थे बहुत मुश्किलों में, क्योंकि वो 10-12 हजार की नौकरी से, बच्चे भी थी, फैमिली भी थी, पूरी जिम्मेवारी कहां हो पाता जीवन में। आज वही अशोक जी अपनी कार मेंटेन कर रहे हैं, अपना घर मेंटेन कर रहे हैं, आज सब कुछ कर रहे हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि अभी वो आए थे, एंड यू नो हिम, राइट? यस और नो? बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑलरेडी मेरी टीम के लोग हैं। आज वो अपनी जिंदगी बना रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। जो एक दिन मेरी आरटीपी के अंदर कोई बाइक से आया था, कोई टूटी हुई कार से आया था, आज वो जीएलई मर्सिडीज चला रहे हैं। यस और नो? Yes or no? Yes. My dear friends, you can also write a history. You can also become a history. आप भी एक इतिहास बना सकते हैं, एक इतिहास लिख सकते हैं, बट उसके लिए इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता। आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचना, जिस तरह से आप नेस्विच को कर रहे हैं, या जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से आपका ज्ञान है, जिस तरह से आपका एटीट्यूड है, जिस तरह से आपकी मेहनत है, क्या इस तरह से जीवन में किसी को सफलता मिली होगी आज तक? नो, राइट? मेरी बात समझ रहे हैं आप? बड़ी सफलता पाना आसान नहीं है सर, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी होते हैं, या एक साइंटिस्ट बनने के लिए, वो इंसान अपनी जिंदगी के 3-4 साल पूरा झोंक देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरा शरीर भी है,
वो भूल जाते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ लग्जरी भी है, वो भूल जाते हैं कि मेरे को अच्छा खाना भी खाना है, सोना भी है। वो 3, 4, 5 साल अपना आपको झोंक देते हैं और वो इंसान पूरे जीवन भर एक टैग लगा के घूमता है। पूरे जीवन भर आपको पता है एक आईएएस की जिंदगी क्या होती है, आपको पता है एक आईपीएस की जिंदगी क्या होती है, यस और नो? आपको पता है एक सचिन तेंदुलकर की जिंदगी क्या होती है? आपको पता है आज आपके सामने गोल्ड लिया, किसने लिया ना? वो 4 साल तक कुत्ता नहीं पहुंच रहा था उसको, कोई कुत्ता नहीं जानता था इंडिया का उसको, यस और नो? जैसे उसने गोल्ड लिया उससे पहले वो तैयारी कब से कर रहा था? ही वॉज प्लानिंग लास्ट 10 ईयर्स। वो प्लानिंग कर रहा था, अपना आपको झोंक रखा था उसने, कोई नहीं जानता था उसको। वो इस गली से निकल जाता था आपके पास से, आपको पता नहीं था। उसने उस एक भाला फेंकने के लिए पिछले 5 साल से, आपको क्या लगता है वो सिर्फ भाला की प्रैक्टिस करता था? उसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, दिन की 12 घंटे की एक्सरसाइज, 24 घंटे में 12 घंटे एक्सरसाइज आपसे 1 घंटे की नहीं हो पाती माय डियर फ्रेंड्स। आप में से कितने लोग पिछले 10 साल से सोच रहे हैं कल से एक्सरसाइज करनी है? 10 साल से सोच रहे हैं और अभी भी सोच ही रहे हैं। कहना बड़ा आसान है, जवान है भाई सब, बिना हड्डी के कोई भी चला सकता है। उपदेश देना, ज्ञान देना, किसी को समझाना, किसी को सलाह देना बहुत बड़ा बात नहीं है अपने आप में। उसको एग्जीक्यूट करना अपने लाइफ में, दैट इज द बिगेस्ट टास्क। वही नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जानता था और उसने एक भाला फेंका और आज पूरी दुनिया का स्टार बन गया, पूरे भारत का स्टार बन गया। जी मैं वही बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया का स्टार बन गया, पूरी भारत का स्टार बन गया। यस और नो? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को समझना, जब आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नोबडी इज वॉचिंग यू।